हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी उत्तर व्यवहारवाद के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसे इंग्लिश में हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। अगर आप बीए, एमए या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हमें इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यवहारवाद क्या होता है। तो उत्तर व्यवहारवाद को समझने से पहले हमें व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो व्यवहारवाद कहता था कि राजनीति का अध्ययन बिल्कुल विज्ञान की तरह होना चाहिए। केवल तथ्य, आंकड़े और सर्वे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब कि राजनीति विज्ञान केवल यह बताए कि क्या हो रहा है, लेकिन यह ना बताए कि क्या होना चाहिए। ये कहता था व्यवहारवाद। अगर आपको व्यवहारवाद थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके। व्यवहारवाद मैंने आप पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि व्यवहारवाद आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके का राजनीतिक अध्ययन था जो विज्ञान की तरह मानता था। ये मानता था कि केवल तथ्य और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी उसमें अच्छे बुरे का निर्णय कुछ नहीं होना चाहिए, खाली शोध पर ही ध्यान देते थे। अब बात आती है कि क्या समस्या हुई इसके बाद, है ना, मतलब पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आया। तो समस्या क्या हुई थी कि 1960 के दशक में दुनिया में कई बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जैसे युद्ध हो रहा था, गरीबी, नस्लीय भेदभाव, सामाजिक असमानता। तो उस समय कई विद्वानों ने सवाल उठाए। सवाल ये थे कि अगर राजनीति विज्ञान इन समस्याओं को हल करने में मदद ही ना करे तो फिर इसका क्या फायदा। सही बात है ना। आप लोग अगर सोचोगे कि मान लो यार, युद्ध हो रहा है, गरीबी हो रही है ना, भेदभाव हो रहा है समाज में, ऊंच नीच हो रहा है, तो फिर अगर राजनीति इन सबको सॉल्व ही नहीं कर पा रही तो फिर राजनीति का मतलब फायदा ही क्या है। तो इसलिए व्यवहारवाद को छोड़ा गया और यहीं से शुरुआत हुई उत्तर व्यवहारवाद की। तो चलिए अब जानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है। तो उत्तर व्यवहारवाद का मतलब है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और शोध करने का ही विषय नहीं है, बल्कि ये समाज को बेहतर बनाने का साधन भी है। इस विचार को आगे बढ़ाने में डेविड ईस्टन का बहुत बड़ा योगदान था। 1969 में उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को समाज की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, केवल शोध और डेटा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। राजनीति विज्ञान को इस तरीके से अपना काम करना चाहिए ताकि वो समाज को बेहतर बना सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अपने देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। व्यवहारवाद क्या करेगा? व्यवहारवाद मैंने जो पहले बताया आपको, व्यवहारवाद करेगा कि डेटा इकट्ठा करेगा, ग्राफ बनाएगा, सर्वे कराएगा और पता लगाएगा कि बेरोजगारी कितनी है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद क्या करेगा? वह यह भी सोचेगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए नीति कैसे सुधारी जाए, बेरोजगारी कैसे कम की जाए, नौकरियां कैसे लाई जाएं, युवाओं को किस प्रकार रोजगार दे सके। तो कुल मिलाकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पता चल गया होगा और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच क्या फर्क भी पता चल गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस। तो शोध ऐसा होना चाहिए जो समाज की असली समस्याओं से जुड़ा हो, सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना हो, यानी पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं हो, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मूल्य आधारित दृष्टिकोण यानी वैल्यू ओरिएंटेड। व्यवहारवाद कहता था शोध में मूल्य नहीं होने चाहिए, बट उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है? मानव कल्याण ही सबसे बड़ा मूल्य है। कहने का मतलब है कि वैल्यूज होनी चाहिए आपकी प्रोसेस में, शोध में हमेशा वैल्यूज ऐड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कार्यवाही पर जोर यानी एक्शन ओरिएंटेड। सिर्फ सिद्धांत बनाना काफी नहीं होता, समाज में बदलाव लाने के लिए कदम भी उठाने पड़ते हैं और उठाने ही चाहिए। मतलब बस सिद्धांत बनाकर रख देना ही काम नहीं आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। चौथा है सामाजिक जिम्मेदारी यानी राजनीतिक वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वे समाज की समस्याओं पर अपनी अपनी आवाज उठाएं और जो भी परेशानियां हो रही हैं देश में या दुनिया में उन पर पैनी नजर बनाए रखें। फिफ्थ पॉइंट है परिवर्तन की मांग
यानी यह विचारधारा कहती है कि अगर समाज में अन्याय हो रहा है तो राजनीति विज्ञान को बदलाव के लिए आगे आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पता चल गया होगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की सीमाओं के विरोध में उत्पन्न एक विचारधारा थी जो राजनीति विज्ञान को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ती है, ना कि केवल तथ्यों के अध्ययन तक सीमित रहती है, बल्कि मानव कल्याण और सामाजिक परिवर्तन पर जोर देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।